दोस्तों, यह बात 100% सत्य है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। उसकी सोच ही उसे गरीब बना देती है। जो इंसान जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखता है तो कोई बंद आंखों से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिनसे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे कि अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकें और फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे एक बड़े खेत के पास पहुंचे। उन्हें प्यास सताने लगी तो उन्होंने खेतों के बीच एक टूटा फूटा घर देखा। गुरु और शिष्य दोनों उस घर के पास पहुंचते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं। थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जिसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी होते हैं। वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है जिसे गुरुजी और शिष्य ग्रहण करते हैं। गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातें होती रहती हैं और शाम हो जाती है। गुरुजी ने सोचा, आज की रात यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं जिसे वह व्यक्ति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। एक वक्त पर गुरुजी शिष्य से कहते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए और इस भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर शिष्य थोड़े समय के लिए आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन वह गुरु की बात को टाल नहीं सकता था। आखिरकार गुरु और शिष्य भैंस को जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। लगभग 10 वर्ष गुजरने के बाद शिष्य बड़ा गुरु बन जाता है। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि क्यों न उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़ी थी और उसकी कुछ आर्थिक मदद कर दी जाए। जब वह वापस जाता है तो वह देखता है कि खेत में बहुत से पेड़ पौधे हैं और फलों का बगीचा है। झोपड़ी की जगह एक विशाल घर खड़ा है। यह देखकर वह शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है और उस व्यक्ति से मिलने जाता है। जब वह दरवाजे पर दस्तक देता है तो वही व्यक्ति बाहर आता है। उसे पहचानते हुए व्यक्ति कहता है, आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप उस दिन बिना बताए ही चले गए और उसी दिन हमारी भैंस भी गायब हो गई। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, फिर आपने कैसे संभाला? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बताया, जीने के लिए कुछ न कुछ काम करना जरूरी था। मैंने लकड़ियां काट कर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मिले उन्हें मैंने अपने खेतों में लगाकर फसल उगाई। फसल अच्छी हुई जिससे मैंने फलों का बगीचा लगवा दिया। आज मैं शहर का सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ और यह सब आपके जाने के बाद ही मुमकिन हो पाया। शिष्य ने व्यक्ति की प्रगति को सराहा और कहा, आपने यह काम पहले क्यों नहीं किया? व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कर तो सकता था, लेकिन उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। जब भैंस चली गई तब मैंने ठान लिया कि अब अपनी जिंदगी में जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि कहीं हमारी जिंदगी में भी कोई रुकावट नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। इस कहानी से यह भी साबित होता है कि सही दिशा में मेहनत और सकारात्मक सोच हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। जय श्री कृष्ण।